मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो उपमा बन रहा है आज, बच्चे घर पे हैं क्योंकि ये संडे का ब्लॉग है और संडे को सब घर पे ही होते हैं। तो आज बच्चों का मन कर रहा था उपमा खाने का, तो मैंने सोचा चलो आज उपमा बना देते हैं नाश्ते में। और फ़िलहाल काम बहुत है हम लोगों के पास, दीपावली आ रही है तो साफ़ सफाइयाँ लगभग सभी के घरों में चल रही हैं और करवा चौथ भी सर पर ही है। तो मतलब ऐसा लगता है कि इतनी सफाई तो हो ही जाए कि त्यौहार है तो गंदा ना रहे घर। तो बस वही है, तो आज कुछ क्लीनिंग भी करेंगे। और ऐसा हो जाता है संडे को कि मेरा तो मतलब कुछ ना कुछ ऐसा दिन ख़राब होता है कि फिर जो काम मैंने पहले से सोचा होता है वो हो नहीं पाता है। तो ये देखिए मूंगफली के दाना है, प्याज है, हरी मिर्ची कटी हुई है और राई रखी हुई है और करी पत्ता है, ये सब मैंने रख लिया है। और ये पोहे जैसा ही बनता है, बस वही सब डलता है जो पोहे में डलता है। टमाटर काट के रख लिया है, बस रवा डालेंगे हम बस पोहा की जगह, इतना ही होता है। और ये देखिए रवा मैंने भून लिया है। तो ये लोहे की कढ़ाई में भूना है ना, तो थोड़ा सा वैसे ही हो जाएगा इसका कलर। और इसमें हल्दी वगैरह तो वैसे भी नहीं पड़ती है, तो सरसों का तेल डाल देंगे हम और इसमें डाल देंगे हम हरी मिर्ची और राई और जीरा, हींग, मतलब वही सब जो हम पोहे में डालते हैं। और फिर इसके बाद जब ये चटक जाएगा तो इसमें डाल देंगे प्याज भुन जाए और करी पत्ता भी डाल देंगे हम। ये देखिए मैंने प्याज डाल दिया है और करी पत्ता डाल देंगे। फिर इसके बाद जब ये भुन जाएगा तो इसमें मैंने काट के रखा हुआ है, थोड़ा सा मटर रखा था फ्रोज़न, तो वो भी डाल दिया है। और मैंने बताया आपको जो भी हम पोहे में डालते हैं ना वो सब इसमें डाल सकते हैं। मूंगफली का दाना भी डालेंगे हम, जैसे कि बस वही है, टेस्ट भी लगभग वैसे ही रहता है। और ये देखिए नमक डाल दिया है मैंने और अब इसको ढक देंगे हम। और ढकने की वजह से ये आलू थोड़ा सा पक जाएंगे। तो बस रवा हमारा भुना हुआ पहले ही से है, पानी डाल देंगे और पानी खौलने लगेगा तो बस फिर डाल देंगे हम थोड़ी थोड़ी करके रवा, तो जिससे वो चिपके ना। और पानी इतना ज़्यादा हलवा जैसा नहीं रखना होता है, बस कम रखना होता है तो बन जाता है। और मैंने फिर आपको आगे का कुछ भी दिखाया नहीं था क्योंकि मेरे पास फिर और भी काम थे। और आज मैं यहाँ जा रही हूँ, ये है मेरा मतलब इसको हम ऐसे बनवा लेते हैं जब मकान बनवाते हैं कि यहाँ पे हमारा जो वेस्टेज सामान होगा जो कभी कभार इस्तेमाल होता है वो रखा रहेगा। तो हम लोगों की, हर लेडीज़ की ये आदत होती है और ज़्यादातर हम लोग अपने माँ से ही सीखते हैं। तो मैंने अपनी अम्मा को देखा है कि वो हर चीज़ संभाल के रखती हैं, चाहे वो 10 साल तक किसी काम ना आए। और हम लोग पहले उन पे चिल्लाते भी बहुत थे कि बस रख लो, ये सड़ा सड़ाया रख लिया, ये रख लिया, वो रख लिया, फेंकती नहीं थी। और सेम वही मेरी भी आदत हो गई है। तो ये फर्नीचर का काम हुआ था तो ये लकड़ी मैंने अभी निकाली है। तो ये लकड़ियाँ जो प्लाई बोर्ड वगैरह है जो भी बच गए थे तो वो मैंने यहाँ पर रख दिया था। और ये काफ़ी बड़ा है, एक कमरे के बराबर है। तो इसको मैंने कवर करवा दिया था ताकि इसमें धूल मिट्टी पहले बहुत ज़्यादा जाती थी, अब तो ये कवर है तो इतना कुछ नहीं है, बिल्कुल साफ़ सुथरा पड़ा रहता है। मैं आपको अभी दिखाऊँगी। और ये कांच हम इसको शीशे को साफ़ कर देंगे क्योंकि ये साल भर में ही होता है, क्योंकि इतना तो मैं हूँ नहीं कि ये हर महीने या हर एक हफ्ते में साफ़ करूँ, क्योंकि यहाँ सीढ़ी लगानी पड़ती है और सीढ़ी पकड़ने वाला भी कोई होना चाहिए, वरना टाइल्स में लोहे की सीढ़ी है, फिसलने का डर होता है। तो सारी साफ़ सफाई एक तरफ होगी और फिर घर पे कोई रहता नहीं है, शाम तक जब सब आएंगे तब मैं यहाँ पड़ी मिलूँगी, इसलिए मैं ये सब कम ही करती हूँ। और सब चिल्लाते भी हैं कि अकेले में करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए ये ऐसे ही हो पाता है। तो और अगर मैं यहाँ पे किसी को मतलब लगा के या कोई काम वाले को किसी को भी लगा के करवा भी सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन इन लोगों का काम में अपने काम में अंतर होता है। ये लोग क्या करते हैं, किसी भी गंदे संदे कपड़े से पोंछ देंगे तो वो जितना गंदा है नहीं, फिर बाद में वो शीशा है, कांच है, दिखने लगेगा। और ये नीचे का तो है नहीं कि चमन किया भैया गंदा दिखा भैया साफ़ कर देंगे, फिर वही होगा। तो इससे अच्छा कि खुद कर लो। तो बस मेरा यही है कि खुद कर लेती हूँ। वैसे मुझे चिल्लाते भी सब लोग हैं कि एक आदमी लगा लो, एक दो, मतलब, लेकिन मुझे अब मेरे मन का कर ही नहीं पाते हैं वो लोग। तो ये मुझे चाहिए होता है कि मैं अच्छे से अब जैसे कि मैंने यहाँ पे पहले एक साफ़ कपड़ा लिया है और हल्का सा गीला किया है, उसको पोंछ देंगे। और इसके बाद मतलब
वो करेंगे इसको, और फिर एक बार अच्छे से उससे वो पोंछ देंगे। धो नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ से पानी फिर कहीं निकलने की जगह नहीं है। अगर धुलने का निकलने की जगह होती तो मैं पक्का इसको बढ़िया से धुल दिया करती। तो बस यहाँ पे देखिए, तो ये गुनगुन कह रही थी कि मम्मा आपको तो सर्कस करना भी आता है, आप लोग तो सर्कस भी कर लेते हैं। तो भैया सब करना पड़ता है, सर्कस भी करना पड़ता है और हम लोगों को जो भी सामने आ जाता है काम सब करना पड़ता है। तो ये काम भी इस तरीके से लटक के भी कर लेते हैं। और इसके बाद देखिए मैं अंदर चली जाऊंगी, और ये इसमें एक सिस्टम है कि ये लॉक हो जाता है। जैसे कि हम ऐसे जोर से इसको बंद करेंगे तो ये ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है। और मैंने क्या किया, मैं अंदर गई और अंदर जाने के बाद मैंने ज़ोर से इसको बंद कर दिया क्योंकि मुझे अंदर से साफ़ करना था। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल भी कुछ भी गंदगी नहीं है क्योंकि ये बंद रहता है। और ये सारे जो गत्ता हैं किसी जैसे AC के हैं, वॉशिंग मशीन के हैं, या तो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि मैं फेंकती ही नहीं हूँ, तो ये सारे रखे रहते हैं। तो इसमें जितना भी हमारा वैसा सामान होता है जो रोज़ यूज़ नहीं होता है, कभी कभार यूज़ होता है, वो सब इसी में पड़ा होता है। तो कभी कभार तो काम आ ही जाता है। जैसे कि मैंने ये प्लाईवुड वगैरह रख लिए थे, उस टाइम पे वो बहुत चिल्ला रहे थे कि उन्हीं को दे दो मिस्त्रियों को, उनके काम आ जाएंगे, हमारे किसी काम नहीं आएंगे। और फिर देखिए अभी कवर्ड जो है हमारी, देखिए फर्नीचर वगैरह लगवाते हैं तो 2-4 साल में कहीं ना कहीं काम निकल ही आता है। तो वही हुआ और ये सारा काम आ गया। नहीं तो अभी है ना 3-4 हज़ार की प्लाई अभी मंगवानी पड़ती, पूरा बोर्ड मंगवाना पड़ता, तभी काम होता, भले ही काम कम था। तो आप देख सकते हैं अब मैं यहाँ पे पोछा वगैरह लगा दूंगी। तो यहाँ पे साल भर में एक ही बार लगता है क्योंकि मैं एक ही बार यहाँ की क्लीनिंग करती हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये कवर करवा दिया था ताकि ये अंदर धूल मिट्टी ना जाए, तो ज़्यादा वो नहीं रहता है। तो मैं बस यहाँ पे पोछा लगा दूँगी। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ना इकट्ठा रखने वाली, फेंकते नहीं हैं हम, तो ये कभी कभी बड़े काम की चीज़ हो जाती है हम लोगों के लिए, और इन्हीं लोगों के लिए सहूलियत हो जाती है। और यही लोग चिल्लाते हैं कि पता नहीं कितना कबाड़ रखती हो, क्या क्या रखती हो। और ये मैंने कबाड़ रखने के लिए बनवाया था। तो यहाँ पे लगा देंगे हम पोछा। और ये हमारी होती है जोड़ने की आदत। मेरे हिसाब से तो हर भारतीय लेडीज़, इंडियन लेडीज़ की आदत होती होगी, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है। और दीपावली में पता नहीं कितना तो फेंकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ रखा रह जाता है, और लेकिन काम आ जाता है। और तो ये देखिए अभी ये लकड़ी काम आ गई, और पता नहीं क्या क्या रखा हुआ है, और इसके अंदर रखा है सब, तो हर बार निकालने का वो नहीं होता है। और मैंने क्या किया था कि मैंने अंदर से उसको शीशे को साफ़ करने के लिए कांच को ज़ोर से बंद कर दिया, तो अंदर से उसमें खोलने का कहीं सिस्टम नहीं है। मैं वही बता रही थी, बता रही थी आपको। और वो बाहर से ही खुलता है, हल्का सा पुश किया जाता है तब खुलता है, वो लॉक हो जाता है। और मैंने अंदर से बंद कर लिया और वो लॉक हो गया। अब यहाँ से आवाज़ बाहर नहीं जाती है क्योंकि ये कांच है। कहीं से जो बच्चे घर पे थे, अब मैं खूब चिल्लाई, तब कहीं जाके बच्चों ने सुना क्योंकि वो दूसरे कमरों में थे। और सीढ़ी पे चढ़ना भी बहुत मुश्किल काम होता है। अब गुनगुन को तो जितने लोग जानते हैं तो इतना तो जानते ही होंगे कि उसके बस का तो है नहीं, वो सीढ़ी पे तो चढ़ ही नहीं सकती थी। और जब बाहर से ही कोई आके खोलता तभी वो खुला था। तो गनीमत रही कि मैंने बच्चे घर पे थे तब मैं यहाँ गई, नहीं तो मैं पूरा दिन लॉक रहती वहाँ पे। और ये देखिए कबाड़, मैं आपको वही बता रही थी कि इतना सब करने के बाद भी इतना कबाड़ निकला था। और आज ये भी घर पे थे तो एक काम इन्होंने मेरा करवा दिया था कि कबाड़ सारा भेज दिया था, कबाड़ी को ले आए थे कि चल, और बहुत सारा कबाड़ निकला था तो ये सब भेज दिया था उन्होंने। तो आज मैंने यही काम किया है, और ये काम बहुत बड़ा है जो निपट गया है मेरा। और ये मैं अकेले नहीं कर सकती थी, मुझे एक लोगों की ज़रूरत थी, क्योंकि देखिए आपको मैंने बताया कि मैं अंदर से लॉक हो गई थी। लेकिन अब हमेशा ध्यान रखूँगी, एक बार में ही इंसान सीख लेता है। तो आज के लिए बस इतना ही है, मिलेंगे अगले ब्लॉग में। बाय बाय दोस्तों।